आज से कुछ दशकों पहले ही इस घटना की महज एक शुरुआत होती है। मेक्सिको एक ऐसा देश जो अपनी बेहताशा खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, पर आज से कुछ दशकों पहले इसी मेक्सिको का उत्तरी इलाका डर और खौफ के साए में जी रहा था। जी हाँ, डर एक ऐसी महिला का जिसका अस्तित्व था या नहीं, इसके पुख्ता सबूत इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। डर एक ऐसी बला का जिसके द्वारा दी गई मौत उस बला के भयानक चेहरे से कहीं ज्यादा दर्दनाक हुआ करती थी। डर एक ऐसी आत्मा का जिसके रोने की आवाज अगर कोई इंसान एक बार सुन ले तो वह भयानक और डरावनी आवाज उस इंसान के मौत का कारण बन जाती थी। उस दौर में इस भयानक बला को नाम दिया गया था ला लोरना। यह एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है द वीपिंग वुमन, यानी कि एक रोती हुई महिला। उस दौर में इस बला का खौफ इस कदर बढ़ चुका था कि छोटे बच्चे ला लोरना का नाम सुनकर थर थर कांपने लगते थे। कहते हैं कि ला लोरना ज्यादातर छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाती थी। ला लोरना उस समय मेक्सिको के कुछ वीरान इलाकों में मौजूद नदी या तालाबों के किनारे बैठकर विलाप करती। उसका पूरा शरीर हमेशा एक सफेद गाउन में ढका हुआ करता था। जब भी कोई छोटा बच्चा ला लोरना की रोने की आवाज सुनकर उसके करीब जाता तो वह उस बच्चे को देख और भी ज्यादा तेजी से रोने लगती थी। ला लोरना का चेहरा देखने में बेहद भयानक दिखाई पड़ता था। उसके रोने की आवाज उसके चेहरे से कहीं ज्यादा भयानक और डरावनी लगती थी। वह उस बच्चे को पास ही मौजूद नदी या तालाब में डुबोने लगती और काफी समय तक पानी के अंदर रहने की वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती थी। उस पूरे दौर में इस तरह की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे ला लोरना का खौफ इस कदर बढ़ चुका था जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने तक नहीं देते थे। मेक्सिको के उत्तरी इलाकों में कुछ जगहों पर काफी लोगों ने इस बला को देखे जाने का दावा किया था। इस पूरे दौर में ला लोरना ने कई छोटे बच्चों को पानी में डुबोकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। उस समय हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर ला लोरना कौन थी, कहां से आई थी और क्यों इन मासूम बच्चों को ही अपना शिकार बना रही थी। कहते हैं कि इन घटनाओं की शुरुआत होने से कुछ सालों पहले मेक्सिको के उत्तरी इलाकों के एक गांव में एक बेहद खूबसूरत महिला रहा करती थी जिसका नाम था मारिया। दावा किया जाता है कि उस दौर में मारिया सिर्फ उस गांव की ही नहीं बल्कि आसपास मौजूद कुछ इलाकों में रहने वाली महिलाओं में सबसे खूबसूरत महिला हुआ करती थी। हर शाम जब वह अपना पसंदीदा सफेद गाउन पहनकर निकलती तो पूरा शहर उसकी खूबसूरती देखता ही रह जाता। इसी बीच कुछ दिनों बाद मारिया की शादी हो गई। मारिया और उसका पति पास के ही एक दूसरे गांव में बस गए। मारिया की शादी को लगभग कुछ साल बीत गए और इसी बीच उसे 2 बच्चे भी हुए। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मारिया का पति एक व्यापारी हुआ करता था, इसलिए अक्सर उसे अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता था। कई बार मारिया के पति को घर वापस लौटने में लगभग 2 से 3 दिन का समय बीत जाता था और धीरे धीरे दिनों के बीच की यह दूरी बढ़ने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब एक दिन मारिया का पति काम के सिलसिले में दूसरे शहर तो गया पर कभी वापस नहीं लौटा। अपने पति के जाने के वियोग में मारिया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इन सभी वजहों से मारिया की खूबसूरती भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। एक दिन अपने दोनों बच्चों के साथ टहलते वक्त मारिया ने देखा कि उसका पति एक दूसरी महिला के साथ उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था। मारिया के पति ने अपने दोनों बच्चों को मुस्कुराकर देखा पर उसने मारिया को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मानो जैसे वह उसे जानता तक न हो। इस पूरी घटना से मारिया पूरी तरह से आहत हो चुकी थी। गुस्से में आकर मारिया ने यह फैसला किया कि वह अपने पति से मिली आखिरी निशानी यानी कि वह अपने दोनों बच्चों को भी मौत के घाट उतार देगी। उस समय मारिया ने यह फैसला बदले की भावना में आकर किया था क्योंकि मारिया का पति अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करता था। अगले ही पल मारिया ने अपने दोनों बच्चों को पास के ही नदी में डुबाकर उनकी हत्या कर दी। जब तक मारिया ने होश संभाला तब तक काफी देर हो चुकी थी। मारिया के दोनों बच्चों के शव नदी में तैर रहे थे। मारिया को अपने किए पर काफी ज्यादा अफसोस हुआ, इसलिए मारिया ने भी उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मारिया की मौत के कुछ दिनों बाद ही आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने यह दावा करना शुरू कर दिया था कि उन्हें सफेद गाउन में एक महिला रात के समय में भटकते हुए दिखाई पड़ती है।
पर गांव के लोगों ने इन बातों को एक मनगढ़ंत कहानी मानते हुए पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पर कुछ दिनों बाद एक के बाद एक कई छोटे बच्चे बड़े ही रहस्यमय तरीके से गांव से गायब होने लगे थे। जो भी बच्चे गायब होते, अगले ही दिन उस बच्चे का शव नदी के किनारे मृत अवस्था में पाया जाने लगा था। साथ ही साथ ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी जिन्होंने सफेद गाउन पहने उस महिला को भटकते हुए देखा था। गांव वालों को इस बात पर यकीन होने लगा था कि गांव में हो रही इस तरह की घटनाओं का कारण मारिया की भटकती हुई आत्मा है, और उन्होंने इस बला को नाम दिया लालोरना। कहते हैं कि तब से लेकर आज तक मारिया यानी कि लालोरना की आत्मा मेक्सिको के सुनसान इलाकों में भटकती है, और आज भी वह अपने बच्चों को ढूंढ रही है। जब भी उसे अपने बच्चों की उम्र का कोई बच्चा दिखाई पड़ता है, तब वह उसके पास जाती है। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि वह बच्चा मारिया यानी कि लालोरना का नहीं है, तो वह उस बच्चे को मौत के घाट उतार देती है और रोते हुए वहां से अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर कोई इंसान एक बार भी लालोरना को देख ले तो उसी वक्त उस इंसान का बुरा समय शुरू हो जाता है। चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी।